आई फील कि मैं फ्रेंडशिप्स वगैरह में बहुत ही अनलकी रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद मैंने अपना लंच करना ही बंद कर दिया कि मैं लंच ही नहीं करूँगी तो कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं कि अकेले क्यों बैठी हो, ये द फक ऑफ। तुम 11th और 12th मेरी बहुत अच्छी गई थी जस्ट बिकॉज कि मुझे नोनू और गोगू मिले थे। कि स्कूल में अकेले टाइम में लंच किया है आपने, अकेले नो फ्रेंड्स ग्रुप। और 12th के फेयरवेल पे आके मुझसे पूछती है हाउ आर यू, और चलो हाथ मिलाते हैं, गले मिल। फैंटा ने कभी भी सामने से, फैंटा वॉज काइंड, तो वो कभी भी जरा नाक ऐसे निकली हुई थी तो मतलब इतना वो डिस्क्राइब करो पता चला सबको। तो मतलब हाय, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारी स्टोरी टाइम वीडियोस मैं देखी थी, ट्रेंडिंग में चल रही, तो आई थॉट कि मैं भी अभी एक स्टोरी शेयर करती, शॉर्ट स्टोरी। और ये मेरे क्लासमेट के ऊपर है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं समझती थी अपनी। और आज हम अपने नूडल्स को इन्जॉय कर, नूडल्स नहीं मैगी है ये, इसको इन्जॉय करते करते अपनी मैं स्टोरी बताती हूँ। और ये मैगी मैंने बनाई है और ये मैगी इसने बनाई है। और अभी रात के 12 बज रहे हैं। और स्टोरी इसकी है पर मैं बस बैठी हूँ, मैं अपना भी कुछ दूंगी थॉट और मैं मैगी ये अपना खाऊंगी। थॉट देगी। तो अगर आप कभी भी स्कूल में अकेले बैठ के लंच किए हैं, या वॉशरूम लंच टाइम में वॉशरूम चले गए हैं, बस ये इसको फूल चाहिए इसलिए ये मुझे ठोक रही है कि मुझे फूल दे दो। तो अगर आप कभी भी स्कूल में अकेले टाइम में लंच किया है आपने, अकेले नो फ्रेंड्स ग्रुप, और लंच टाइम जब सबके फ्रेंड्स आके एक साथ बैठे खाना खाते हैं, अभी कोई फ्रेंड नहीं होता, तो आप वॉशरूम चले गए हो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, अवॉइड दैट एम्बेरसमेंट और एनीथिंग, तो आप मेरी स्टोरी से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और मेरे स्कूल के 3 साल बिल्कुल ऐसे ही गुजरे, मतलब 8th 9th एंड 10th। और बीच में भी 8th के पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। पर मेजर 3 साल जो मैंने कॉन्टिन्यू ऐसे देखे हैं, 8th 9th 10th, जिसमें मेरे फ्रेंड जो थे बताऊंगी मैं आगे। और इसमें अजीब बात ये थी कि इसकी शुरुआत मेरी किसी भी, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे फ्रेंड ग्रुप से निकाल दिया गया हो। देयर वॉज नो फॉल्ट ऑफ माइंड, बट स्टिल। तो चलो शुरू से बताती हूँ क्या था। तो मैं क्लास 4 में, पहले बात तो मैं क्लास फर्स्ट में थी। शुरू से ही बहुत पहले से आई फील कि मैं फ्रेंडशिप्स वगैरह में बहुत ही अनलकी रही हूँ, क्योंकि मेरी यूकेजी में एक फ्रेंड थी जिसने जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसके साथ दिन भर रहती थी, लंच वगैरह हम लोग आते थे एक साथ वगैरह। बट उसने स्कूल चेंज कर दिया क्लास फर्स्ट में, फिर मैं अकेली हो गई। फिर फर्स्ट में मैंने एक दोस्त वापस बनाई, तो उससे मेरी बनने लगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। और फिर क्या हुआ कि मेरे पापा ने डिसाइड किया कि सेकंड, मेरी एज थोड़ी ज़्यादा थी मेरे क्लास के हिसाब से, ऐसा होता है बहुत लोगों के एडमिशन लेट हुआ। साथ। एडमिशन में थोड़ा 1 साल लेट हुआ था, तो मेरे पापा ने उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने बोला कि तुम सेकंड क्लास जंप करके थर्ड क्लास में चले जाओ। तो मैंने सेकंड क्लास स्किप कर दिया और मैं थर्ड में चली गई। इसी वजह से जो मेरी क्लास फर्स्ट में वापस फ्रेंड बनी थी वो वापस से छूट गई मुझसे, क्योंकि बातें कम हो गई, ऑब्वियसली बातें, इंट्रैक्शन कम हो गया, तो हमारी दोस्ती छूट गई। फिर और फिर मैं थर्ड में आई, मुझे वापस से दूसरों एकदम नए बच्चे थे, बिल्कुल नए बच्चे जिनको मैं जानती नहीं थी, उनके साथ मुझे बनने में, बैठने में, मतलब दोस्ती वगैरह करने में बहुत टाइम लगा। तो क्लास 4 में मेरी एक फ्रेंड से, एक लड़की से बात होनी शुरू हुई। उसका नाम, लेट्स से उसका नाम हम जिराफ रखते हैं। तो उसका नाम जिराफ रखते हैं। तो वो लड़की को आई थी, मुझे लगता था कि ये मेरी फ्रेंड बनेगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये वो। बट दिक्कत क्या थी कि वो, शी वॉज काइंड ऑफ रिच, वो रिच थी। और वो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली तुमको मुंह पे बोलेगी कि नहीं तुमको तो आता नहीं ये सब, नहीं तुमको तो पता नहीं होगा। वो इनडायरेक्टली बोलती थी कि नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा ना, ये वो करके, मतलब वो बहुत इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोलती थी। मतलब वो सुनियों की बिछड़ी हुई बहन थी। हाँ। तो अब वो लड़की जिसका नाम मैं जिराफ मानती हूँ, वो मेरी, मुझे लग रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं था। यार ईयरफोन तो लगाए नहीं हम लोग, वहाँ लाइट नहीं तुम, हाँ लाए तो थे। ये पूरी वीडियो बोल दी और ये लगाए नहीं, माइक तो है नहीं तो मैं इससे काम चलाऊँगी। तो फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई और मुझे लगता था कि यही मेरी फ्रेंड है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मैं लॉयल हूँ, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हूँ, पर मेरे हिसाब से तो मैं, हाँ अब बोलो। पर मेरे हिसाब से मैं फ्रेंडशिप से बहुत ऑनेस्ट रही हूँ हमेशा से। तो
जब मेरी वो फ्रेंड बन गई तो मैंने कभी दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं, मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इससे फ्रेंडशिप करूँ या फिर क्लास में किसी और से बात करूँ। ये हमने हमारा सस्ता सेटअप था, हमने टोकरी लगाई थी क्योंकि कुछ भी कम हो नहीं रहा था, हमारा सेटअप ऊपर नहीं बैठ रहा था, ये तकिया लगाया है। तो मैंने किसी और से बात करने का ट्राई नहीं किया उतना कि मैं किसी और से बात करूँ या फिर बात होती जैसे नहीं कि मैं किसी से बात करूँ, बट मैंने कभी किसी को अपनी एज अ बेस्ट फ्रेंड एज अ फ्रेंड से ट्रीट नहीं किया। मैं सिर्फ उसके साथ ही रहती थी दिन भर। मतलब लॉयल थी वो। हाँ, तो मैं सिर्फ उसके साथ घूमती थी। फिर हमारा एक ग्रुप बन गया, 4 लोगों का ग्रुप इंक्लूडिंग मी और 3 लोग और, जिसमें से मैं सबका नाम बताती हूँ। जिराफ तो बता दिया, जो कि मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी की। देन इमली, इमली बहुत शातिर थी और इमली और जिराफ क्लोज थे। देन फैंटा, फैंटा वॉज काइंड ऑफ काइंड, मतलब काइंड थी, बट वो इतना इंक्लूडेड नहीं है हमारी स्टोरी में। मेन हमारे मेजर कैरेक्टर है जिराफ, जो कि मेन कैरेक्टर है, और इमली जो कि साइड कैरेक्टर है, ठीक है। तो बचपन में मुझे जेन्युइनली लगता था कि ये ही मेरे फ्रेंड है, ये ही मेरे सारी ग्रुप है। लेकिन ये जो जिराफ और इमली थी कि दोनों मिलके मेरी इनसिक्योरिटीज़ का मज़ा लेते थे, मतलब कि अगर मुझे कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट क्लास में हुआ, टीचर ने मुझे डांट दिया, तो एज अ फ्रेंड जो फ्रेंड होता है वो हंसता है, ठीक है, बट वो बाद में समझते भी है। बट वो कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर मॉक करते थे, हंसते थे कि वाओ टीचर ने तुम्हें डांट दिया, तुम क्या करती रहती हो, ये वो करके। तो उसके लिए ये सब नॉर्मल था, पर मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं था। और कहानी बहुत लंबी, तो मैंने फ़ोन में लिख के रखी हूँ मैं सारा। और एक अजीब बात ये थी, जो फैंटा थी, चार तो जो फैंटा थी, फैंटा और मेरी अगर फैंटा बहुत कूल टाइप की बच्ची थी, मतलब कूल टाइप की, तो फैंटा और मेरी वाइब्स ज़्यादा मैच करती थी। और क्योंकि हम दोनों ही बहुत काइंड लॉयल, मतलब ऐसे टाइप के थे कि ऑनेस्ट बातें करते थे, बहुत ही खुचरी खुचरी बटरी वाली बातें हम दोनों ही नहीं करते थे। तो फैंटा और मेरी काफ़ी जब बनने लगी, या फिर जब हमारी बनती थी शुरू से, बट जब हमारे बीच में कभी भी ऐसा होता नहीं, 4 लोग ग्रुप में 2 लोग ही बहुत ज़्यादा बनने लग रही है, तो जब हमारी और मेरी और फैंटा की बनने लगती थी, तो जिराफ को बहुत चिढ़ मचती थी, क्योंकि जिराफ को लगता था कि फैंटा ही बस उससे बात करे और फैंटा मुझसे बात ना करे, ऐसा भी होता था। तो अब मैं बताती हूँ, हम दोनों का स्कूल सेम था, मतलब मैं क्लास 1 तक नहीं, क्लास हाँ 1 तक मैं दूसरे स्कूल में थी, फिर मैं सेकंड से इसी के सेम स्कूल में हो गई। और हम लोग बस से आते थे, तो जो जिराफ थी इसकी बेस्ट फ्रेंड, वो भी बस से थी, तो मैंने भी उसको देखा था और इसके फ्रेंड्स के बारे में मुझे पता था। तो मैं बताती हूँ कि मतलब वो लोग कैसे लगे। जो जिराफ थी तो बहुत ही गंदी लगती थी, मतलब वो ऐसे सूनियो नहीं था, ऐसे एकदम सेम सूनियो थी जिराफ जो थी। और जो इमली थी वो मुझे, नमक ज़्यादा हो गया। जो इमली थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी, मतलब ऐसा चमची नहीं होता वैसा जिराफ की चमची लगती थी मुझे। हाँ और जो फैंटा थी वो ठीक थी, मतलब बट अगर फैंटा का ऐसा था कि तुम मुझसे बात करती, फिर जिराफ और इमली को नहीं पता था। हाँ हाँ, अगर वो फैंटा ऐसा करती थी कि इससे ऐसे चोरी से बात करे और जिराफ और इमली को ना पता, तो फैंटा नहीं सही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम किसी से बात करो तो नहीं, वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि जिराफ और फैंटा की लड़ाई मैं बताती हूँ। फिर क्या हुआ, बीच में जिराफ और फैंटा की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो जो जिराफ थी, मेरी फैंटा से लड़ाई नहीं हुई थी, जिराफ और फैंटा की हुई थी। तो क्योंकि इमली जिराफ की चमची थी, तो तो इमली ने भी, इमली और जिराफ क्योंकि दोनों एक दूसरे चमचे थे, तो इमली ने भी फैंटा से बातें बंद कर दी, पर मेरी बातें बंद नहीं हुई थी फैंटा से, क्योंकि मेरी कोई लड़ाई हुई नहीं थी फैंटा से। तो क्या इनकी बातें बंद हो गई। और ये जो फैंटा ने कभी भी सामने से, फैंटा वॉज काइंड, तो वो कभी भी जिराफ और इमली की मुझसे बुराई उसने कभी नहीं की। हम बातें करते थे नॉर्मल कि क्यों ऐसा हुआ, ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई फ्रेंड्स में, ये वो ये सब बात करते थे, बट कभी भी फैंटा जिराफ की बुराई नहीं करती थी। बट जिराफ ऑन द अदर हैंड, जिराफ एंड इमली कॉन्स्टेंटली फैंटा की बॉडी शेमिंग करते थे। वो कैसे बोलती है, कैसे चलती है, उसके बिहेवियर पे, मतलब तुम एक टाइम पे, अगर तुम एक टाइम पे फ्रेंड रह चुके हो किसी के, तुम उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो। जो जिराफ थी मतलब मैं बताती हूँ वो कैसी थी, मतलब वो एकदम बॉनी सी थी वो बॉनी सी थी ये, हाँ वो बॉनी सी थी। और उसके जो चश्मे थे, मतलब एकदम डब्बे वाले मोटे से चश्मे, उसकी नाक ऐसे निकली हुई थी, तो मतलब इतना वो डिस्क्राइब करो, पता चले सबको। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कैसी दिखती थी वो। और मतलब उसकी हंसी ना मुझे बहुत अनोइंग लगती थी, मतलब जैसे वो हंसती थी तो असली बॉडी शेमिंग उसको करने की ज़रूरत है और वो दूसरी करती थी। पर बीइंग अ लॉयल फ्रेंड, मुझे लगता था कि हमारा ग्रुप टूटे ना, तो मैं चाहती थी कि फैंटा और जिराफ इमली की वापस से बनने लगे। तो मैंने
जिराफ और इमली को दोनों को बहुत मनाया कि नहीं नहीं फैंटा को हम अपने ग्रुप में वापस ले लेते हैं, बात कर लो उससे, ये वो। जब क्लास 7 या 8 की बात है, उससे बात कर लो। पर जिराफ वॉज लाइक नो, शी इज़ वेरी मीन, शी इज़ दिस एंड दैट, शी इज़ वेरी रूड, हम उसको नहीं लेंगे वापस से, हमने बहुत देख लिया उसको। बिल्कुल विलन वाइब देती थी जिराफ जब ये सब बोलती थी। तो फिर भी मैंने उनकी मम्मियों से बात करवाई, जिराफ की मम्मी से मैंने बात की कि आंटी प्लीज़ जिराफ को बोलो कि वो फैंटा से बात कर ले, वो हमारी फ्रेंड थी, अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये लोग दोस्त। पर इस बात पे कुछ दिन बाद जिराफ मान गई और जिराफ इमली फैंटा वापस से मिल गए और मैं भी उनके ग्रुप में थी। बट क्योंकि मैंने बताया, जो जिराफ थी, पहले मैं शुरू में उतनी पढ़ने में अच्छी नहीं थी, आई वॉज नॉट गुड अकेडमिकली, मतलब मैं थी, ऐसा नहीं कि मैं बैड थी, मैं एवरेज थी। बट क्लास 8 के बाद, मैं 7 के बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई पे फोकस शुरू कर दिया अपना, क्योंकि अब हम सीनियर क्लासेस में जा रहे थे। और फैंटा तो सॉरी, जिराफ तो वही, मतलब न पढ़ना ना किसी को पढ़ने देने वाला था। मतलब तुम अगर उसके ग्रुप में पढ़ रहे हो तो शी विल फील जेलस टुवर्ड्स यू, मतलब उसको उसके अंदर दिखता था कि वो कितनी जेलस हो रही है मुझसे, बातों बातों में पॉइंट करना, ये तो बुक का कीड़ा है, ये वो करके बात बात में बोलना। तो वो बहुत जेलस होती थी मुझसे कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, आई एम स्कोरिंग गुड। तो मैंने इनकी बातें करवा दी। अब फिर से हम जिराफ सॉरी फैंटा और मैं क्लोज हो रहे थे, क्योंकि फैंटा वॉज अ गुड गर्ल, तो मुझे वो काइंड लगती थी, तो हम दोनं की बनती थी ज़्यादा। वापस से जिराफ और इमली को मुझसे जलन होने लगी कि इनकी कैसे बन रही है, ये वो करके। तो उन्होंने मुझसे बात बंद कर दी, और ऐसा नहीं कोई रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने जस्ट सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आया कि हम स्पोर्ट्स डे था हमारा, हम खेल रहे थे, खेलते खेलते बातें बंद मुझसे, कुछ भी बात नहीं। तो मैं पूछने भी नहीं गई, क्योंकि ये चीज़ जिराफ ने मेरे साथ पहले भी कर ली थी। मतलब वो बहुत बार ऐसे करती थी कि बात करते करते बात बंद, नेक्स्ट डे से ऐसे करती थी वो, और उसका रीज़न कभी बताती नहीं थी वो। तो फिर उसने मुझसे बात बंद कर दी, और हमेशा के लिए बंद कर दी। मतलब पहले तो होता था कि 1 महीने 2 महीने बात बंद करके वो वापस आ रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। 1-2 महीने बात ना करके वो बोलती थी मजाक कर रही थी मैं। पगलेट। फिर क्लास 8 में मैं अकेले बैठने लगी, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो 4 लोग मुझे अच्छे लगते थे। तो मैंने कभी किसी और से ट्राई किया नहीं कि किसी और से मेरी बात हो इतनी ज़्यादा। मतलब बातें सबसे होती थी, पर किसी से इतनी इंटरेक्शन मेरी थी नहीं क्लास में। तो फिर मैं अकेले हो गई, और लंच टाइम में, मतलब लंच होता था ऐसे, तो मैं सुबह मैं बस से आती थी और जिराफ भी उसी सेम बस से आती थी। तो वो जिराफ तो अपने सेम सीट पे बैठी, जहाँ उसके 3 दोस्त बैठते थे, तो उनकी सीटें फिक्स थी। पर मेरी सीट कोई फिक्स नहीं थी, मेरा कोई फ्रेंड था नहीं उस टाइम पे। तो मैं आती थी, अगर मैं बैक बेंच पे बैठती तो ऑब्वियसली बात है, लोग फ्रंट से बैठना शुरू करते हैं, तो मैं बैक पे अकेले बैठ जाती। तो इसलिए मैं बैक बेंच पे बैठना अवॉइड करती थी, और मैं फर्स्ट बेंच पे आके बैठती थी। और मैं फ़र्स्ट बेंच पे आके बैठती थी, ये सोच के कि यहाँ तो कोई ना कोई बैठ ही जाएगा मेरे साथ, तो मैं अकेला, मतलब ऑड फील नहीं करूँगी। तो मैं फ़र्स्ट बेंच पे आके बैठती थी, और जो भी मेरे साथ आके बैठता था उसका खुद का ग्रुप होता था। बस कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे जिनको फ्रंट में बैठना होता है, उनका ग्रुप पीछे भले बैठे पर वो फ्रंट में बैठेंगे। तो वो फ्रंट में बैठते थे, हमारी बात होती थी। बट फिर लंच टाइम आता था, और लंच टाइम में वो अपने फ्रेंड के साथ चले जाते थे पीछे बैठने, खाना वाना खाने अपने सारे दोस्त लोग के साथ, और मेरा कोई ग्रुप था नहीं। लाइट कट गई, तो मैं अकेले हो जाती थी। तो मैंने एक टाइम बाद लंच करना ही बंद कर दिया, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स में लंच कर रहे होते थे और मैं अकेले खा रही होती थी। तो मुझे वो खाना हजम ही, मेरे गले से उतरता ही नहीं था वो खाना, मुझे और इतना वो बुरा बहुत लगता था। अजीब लगता है कि लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हाँ। एंजॉय कर रहे हैं और आप अकेले बैठे हो एकदम। जैसे बहुत सारे क्लास है, पूरी गर्ल्स की सेक्शन थी हमारी, सब अपने अपने ग्रुप्स में खा रहे हैं, बात कर और रहे वो भी हैं। 60 लोग थे शायद। नहीं, 45 लोग थे, और वो सब अपने अपने में बात कर रहे, खा रहे, और मैं अकेली। तो मैं कुछ टाइम बाद मैंने अपना लंच करना ही बंद कर दिया कि मैं लंच ही नहीं करूँगी, तो कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं कि अकेले क्यों बैठी हो, ये क्यों। तो लंच का जैसे ही बेल होता था, वैसे ही मैं क्लास से बाहर चली जाती थी, कि मुझे किसी को किसी को जवाब ही ना देना पड़े कि तुम अकेले क्यों बैठी हो, या फिर यहाँ क्यों खा रही हो, ये वो। तो मैं लंच मैंने कुछ कुछ दिन तो किया ही नहीं। उसके बाद 9th आ गया, 9th में कोरोना आ गया, तो उस टाइम मेरी किसी से बात। फिर क्लास 9th पूरा कोरोना में गया मेरा, और 10th के हाफ से, मतलब सितंबर से स्कूल वापस से रिज्यूम हो गए थे। तो मैं वापस स्कूल जाने लगी, वापस वही अकेले बैठना, और ये जिराफ इमली वगैरह अपने में हा हू करते थे क्लास में, और मैं अकेले बैठती थी। फिर
मुझे लगा कि मुझ में कुछ फॉल्ट हुआ तभी तो ये लोगों ने मुझसे बातें बंद कर दी, बट ऐसा नहीं था। एक लड़की, उसका नाम हम क्या रखती है, उसका नाम कीवी रखते हैं। तो कीवी नाम की लड़की एक की एंट्री होती है, वो क्लास 9th में शायद ज्वाइन करती है हमारे स्कूल को। और वो कीवी, फैंटा, इमली और जिराफ के ग्रुप में चली जाती है। बट जिराफ और इमली ने कीवी से ही बातें बंद कर दी कुछ टाइम बाद, क्योंकि कीवी और फैंटा क्लोज हो रहे थे। तो मतलब ये उनका नेचर, उनका ट्रेट था ये, कि तुम किसी से ज़्यादा क्लोज हो गए तो हम तुमको कट ऑफ कर देंगे। ये बात मुझे कीवी ने बाद में बताई, क्योंकि कीवी हमारे सेक्शन बायो में आ गई थी, तो हमारी और कीवी की बातें होने लगी। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि जिराफ और इमली का क्या नेचर है। मतलब ये सब चीज़ें बचपन तक हो कि ये बात बंद कर दो, जेलस हो गए कि वो तुम्हारे दोस्त से बात कर रहा है, तब तो ठीक है, मतलब बच्चों को इतना दिमाग नहीं आता। पर बड़े होके तो मतलब उनका वही है ही, मतलब वो लोग ऐसे है ही। फिर मैं क्लास 11th में आ गई, और बाई गॉड क्लास 11th में मुझे 2 फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। एक है नोनू, एक है गोगू। और वो मेरे बहुत, तो नोनू और गोगू मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और मेरी, और जो लास्ट के 2 साल बचे थे मेरे स्कूल के, मतलब पर मेरी पहली बातें होती थी, पर मैंने गोगू को बहुत अच्छे से 11th में जाना शुरू किया। और 11th और 12th मेरी बहुत अच्छी गई थी, जस्ट बिकॉज कि मुझे नोनू और गोगू मिले थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए आउट ऑफ नो वेयर। मुझे गोगू को मैं पहले से जानती थी, बट और मेरी वो फ्रेंड भी रह चुकी थी बहुत अच्छी, बट फिर हमारे बीच में बातें बंद हो गई थी। बहुत सरकमस्टेंस आते थे क्लास में, कि ये वो आता है। तो गोगू से मेरी बातें बंद हो गई थी, पर मेरी पहली बातें होती थी। पर मैंने गोगू को बहुत अच्छे से 11th में जाना शुरू किया। और नोनू से तो मेरी इंटरेक्शन ज़ीरो थी, मतलब कुछ भी बात नहीं होती थी, बट मुझे पता था कि नोनू इज़ काइंड। तो नोनू और गोगू मुझे मिले, और फिर मेरी 11th 12th बहुत मेमोरेबल रही, बहुत। और मैं अभी भी अपना स्कूल मिस करती हूँ, तो सिर्फ नोनू और गोगू की वजह से, अदरवाइज़ तो बहुत ही मेरी झंड लाइफ रही है स्कूल की। जस्ट 11th 12th मेरा अच्छा गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स। हमारा ग्रुप था जिसमें कीवी वगैरह था, बट कीवी वॉज ऑल्सो, मतलब अगर बिट्रे करना, तुम्हें दूसरे पीछे बात करना, वैसे वाली कीवी थी, तो अगर हमने तुम्हें निकाल दिया। वापस जाना होगा स्कूल पे तो तुम क्या जाना चाहोगी? हाँ, मैं 11th 12th में वापस जाना चाहूँगी, क्योंकि नोनू और गोगू और मैं 3 एक साथ बैठते थे, और हम दिन भर खी हंसते, दिन भर हंसते थे हम पूरी क्लास में। और हम पढ़ते भी थे, तो हम टीचर के फेवरेट थे, सभी टीचर्स हम फेवरेट थे। और हम फर्स्ट बेंच पे बैठ के बैक बेंच से बड़ी हरकतें करते थे। तो ये सब हो गया। मेरी जिराफ से इंट्रैक्शन ज़ीरो हो गई बिल्कुल। फिर आया क्लास 12th का फेयरवेल टाइम, मतलब 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल उस लड़की ने, जिराफ ने मुझसे आके कभी पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो, हमने तुमसे बातें क्यों बंद की। और सडन क्लास 12th का हमारा फेयरवेल चल रहा था, और वो लड़की आके मुझसे बोलती दैट हाई वी वॉन्ट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू एंड थिंग्स ऑन अ गुड नोट। एंड आई वॉज लाइक ब्रो जस्ट गेट, मैं कहाँ हूँ, मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मैं अकेले क्लास में बैठती थी। फिर भी उसने कभी 5 साल में मुझसे कभी पूछा नहीं। और सडन वो 12th के फेयरवेल पे आके बोलती है कि मुझे, हम जिराफ और इमली, कि हमें तुमसे वापस से कि हमें, मैंने कुछ खाया नहीं, ये खा रही सारा मेरा, कि मैंने कुछ बातें कि हमें अपनी बातें सॉर्ट करनी है, तुम ये वो जो हो गया सो हो गया बंद करो। एंड वो चीज़ मुझे बहुत फिशी लगी कि भाई ज़माना इतना ख़राब है, और ये वापस क्यों आ रही है, जब ये 5 साल मुझसे कभी इसने पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। और ये अब उसके इरादे नेक नहीं थे। उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लगे मुझे। तो उस टाइम पे तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सो के दो होता चीज़ है। हो सकती है, दो चीज़, या तो उसको सच्ची में रिग्रेट हुआ, जो कि मुझे तो नहीं लगता उसको रिग्रेट हुआ होगा। अगर होता तो वो 12th के फेयरवेल से थोड़ी देर पहले भी आ सकती थी। और दूसरी चीज़, वो खुद को दिखाना चाहती थी कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो उसको बोल दिया, अलग मैंने माफ़ी मांग दिया। फिर तो मुझे बहुत वो चीज़ फिशी लगी कि तुम पहले नहीं आए हो, तुम अब आके मुझसे बोल रहे हो कि मुझे ये वो करना। तो ऑन स्पॉट मुझे नोनू गोगू थे, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे वो करके। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है करके। पर बाद में नोनू और गोगू ने मुझसे बोला कि इट्स वेरी फिशी कि वो इतने साल तुम्हें पूछने नहीं है, और अचानक से तुम्हें पूछने आ रही है वो। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजा, जिराफ और इमली ने मुझे मैसेजेस किए, बट आई नेवर एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, बिकॉज मुझे हमेशा से वो पसंद नहीं आने लगे। मतलब मुझे पसंद ही नहीं आया कि तुम 5 साल मुझसे बात नहीं करते हो, फिर तुम अचानक से आके मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो, मुझे मैसेजेस करते हो, क्यों भाई क्यों, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, मैं मान जाती कि चलो यार रिग्रेट क्या बता बोला हो।
नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि तुम 5 साल किसी को पूछने नहीं आ रहे हो। ये फूल ले लो। अगर तुम्हारे बीच बीच में किसी से बात हो, तुम मुझसे बात करने आते, अगर तुम बीच बीच में मुझसे कभी कभी बात करने आते तो मैं एक बार के लिए तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती। बट तुम मुझसे 5 साल में कभी भी पूछने नहीं आए मेरे बारे में, तो तुम आज क्यों आ रही हो भाई? फिर मैंने बोला कि भाई नो, जस्ट गेट ऑफ। तो ऐसे फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं। शी वॉज वेरी जेलस, वेरी इनसिक्योर। और वो ऐसी थी, मतलब शी वॉज वेरी रिच, और वो खुद को नीचा दिखाती थी खुद को नहीं, दूसरे को। अरे सॉरी, दूसरों मतलब वो ऐसी चीज़ें बोलती थी। मुझे पता है, इसने बताया था कि अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, तुमने ये खाया होगा, तुमने तो नहीं खाया होगा। हाँ। और अरे तुम्हारे फ़ोन का क्वालिटी कैसा है, रहने दो मत, फ़ोटो भेजो नोट्स के, ऐसे ऐसे बोलती थी वो। हाँ, एक बार हम फ़ोटो ले रहे थे, हमारा साइंस एग्जीबिशन था, और मैंने बहुत खुशी से बोली कि चलो फ़ोटो में फ़ोन लाई, फ़ोटो खींचते हैं। वो बोलती छी कितनी गंदी फ़ोटो आए तुम्हारे फ़ोन में, ईओ मैं नहीं खिंचवाऊँगी। एंड आई वाज लाइक ब्रो, ऐसे कोई बोल सकता है? मतलब ठीक है, फ़ोटो नहीं चाहिए यार, तुम बाद में बोलना ना, तुम किसी के मुँह पे कैसे बोल सकते हो यार? मतलब मे भी बहुत लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट मैं भी हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट मैं ऐसी वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ कि मैं किसी के मुँह पे उसकी वो चीज़ बोल दूँ उसको बुरा लग जाए, ऐसी वाली नहीं हूँ। और वो ऐसी थी, शी वॉज नॉट गुड इन स्टडी। और उसके पास, मतलब अगर मैं बसी से जाती थी, मैं देखती थी अक्सर, मतलब उसके पास ऐसी चीज़ें होती थी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। उसके बैग एकदम, मतलब हर मंथ उसके बैग चेंज होते थे, उसके वॉचेस मतलब हर मंथ क्या, वीक चेंज होते थे उसके वॉचेस, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी उसके पास। बिकॉज शी वॉज रिच किड, रिच एंड बिगड़ी हुई बच्ची। तो ये थी हमारी कहानी, और आप रिलेट करेंगे अगर आपने ऐसे दोस्त देखे कि वो अचानक से बातें शुरू कर देते हैं, बातें बंद कर देते हैं, और आपको ग्रुप से बाहर कर देते हैं, आपने अकेले बैठ के लंच किया है, तो यू विल ऑल रिलेट। एंड इफ़ यू वांट मोर स्टोरी टाइम लाइक दिस, देन प्लीज़ कमेंट। ओके, बाय।